Great morning students. This is the third video of the lesson 5 Indigo written by Louis Fisher. Now I am going to start from here. Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. जो ज़्यादातर अरेबल लैंड थी, अरेबल होता है कल्टिवेबल, जो कि उपजाऊ भूमि थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट की, वह लार्ज एस्टेट बड़े बड़े फार्म हाउसों में डिवाइड थी और इंग्लिशमैन उनके मालिक थी एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और जो इंडियन से भारतीय जो किराए पर मतलब कि उस ज़मीन पर काम करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, जो मुख्य कमर्शियल फसल थी चंपारण में वो थी इंडिगो। इंडिगो मीन्स ए ब्लू डाई, नील की खेती। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as a rent. This was done by long-term contract. The landlords compelled all tenants, और लैंडलॉर्ड्स ने सभी जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो कि इंडियन टेनेंट्स किराए पर जो मतलब कि ज़मीन पर खेती करते थे, उनको जो इंडिगो फसल थी वो 3/20 2/3 भाग पर या 15% पर उगानी थी एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, और जितनी भी इंडिगो जो हार्वेस्ट मतलब कि फसल होती थी वो सभी रेंट के रूप में इंग्लिशमैन को देनी थी। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसा लंबे कॉन्ट्रैक्ट से तय हुआ था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, और वर्तमान में अब उस टाइम जैसे लैंडलॉर्ड्स ये जान गए थे कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कॉम्पनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। लैंडलॉर्ड्स को ये पता लगने के बाद कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है, इसलिए उन्होंने एक एग्रीमेंट किया शेयर क्रॉपर से कि टू पे दैम कॉम्पनसेशन, कि उन्हें एक कॉम्पनसेशन होता है, क्षतिपूर्ति की रकम पे करनी पड़ेगी फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। अगर जो 15% अरेंजमेंट था, जैसे इंडिगो हार्वेस्ट 15% के रूप में वापस रेंट के रूप में देनी थी, अगर उससे फ्री होना है तो कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा, मतलब कि उसके बदले में आपने पैसे पे करने पड़ेंगे जमींदारों को। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज एक्सम टू द पीजेंट्स एंड मैनी साइंड विलिंगली। जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था, शेयर क्रॉपिंग किया था कि जो शेयर क्रॉपर्स थे वो 15% पर इंडिगो उगाते थे, और वो इंडिगो फिर रेंट के रूप में अंग्रेज जो जमींदार थे उनको देते थे जिनकी वो ज़मीन थी चंपारण में, ठीक है। और फिर अगर उस कंपनसेशन से रिलीज होना है, मतलब कि उस 15% का जो अरेंजमेंट था उससे रिलीज होने के लिए कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा शेयर क्रॉपर्स को। किसको देना पड़ेगा? अंग्रेज़ों को। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था जो वाज अक्सम टू द पीजेंट, अक्सम होता है परेशान, बोदरिंग, पीजेंट्स को परेशान करने वाला था अरेंजमेंट। एंड मैनी साइंड विलिंगली, बहुत सारे व्यक्तियों ने अपनी इच्छा से साइन कर दिए। दोज हु रजिस्टर्ड, वो जिन्होंने उनका विरोध किया, अंगेज लॉयर, उन्होंने लॉयर अंगेज कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, और लैंडलॉर्ड्स ने ठगों को हायर कर लिया। ठग होते हैं रोबर्स, जो लुटेरे होते हैं, उनको हायर कर लिया। मीन वाइल इसी बीच द इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स, और इसी बीच जो इन्फॉर्मेशन थी भी सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है जर्मनी ने, वह खबर है इलिटरेट पीजेंट्स तक पहुंच गई। हु हैड साइन, जिन्होंने अपनी मर्जी से साइन किए थे। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, अब वे अपना धन वापस चाहते थे, क्योंकि पैसे तो देने थे, क्योंकि जो अरेंजमेंट था अभी अपने आप, वो तो अंग्रेज़ों की सिरदर्दी थी कि वो उसको नेचुरल इंडिगो को पैदावार करवाएं या ना करवाएं, तो इसलिए उन्होंने अपने वापस मनी के लिए केस डाला कोर्ट में। एट दिस पॉइंट, और इसी पॉइंट को लेकर गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, गांधी जी चंपारण में पहुँचे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, सबसे पहले उसने फैक्ट्स को इकट्ठा करने की कोशिश की, भी फैक्ट जुटा लिए जाएँ, तथ्य जुटा लिए जाएँ। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सबसे पहले वह जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे उनसे मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट, सेक्रेटरी ने उन्हें बताया, दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वह किसी आउटसाइडर को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। गांधी जी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर, और गांधी जी ने जवाब दिया उन्हें कि वह आउटसाइडर नहीं था, क्योंकि वह इंडिया का ही था, तो आउटसाइडर तो है ही नहीं। नेक्स्ट, गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरुहत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले।
द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट से प्रोसीड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्ट विथ टू लीव तिरुवत। और पहले तो किससे मिलते हैं, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के एसोसिएशन के सेक्रेटरी से। उसके बाद गांधी जी को ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ने बुलाया, जो कि त्रिहुत डिवीज़न का था, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, त्रिहुत डिवीज़न। द कमिश्नर ने कहा, जैसे कि गांधी ने रिपोर्ट दी, बताया, प्रोसीडेड टू बुली मी। सबसे पहले तो उसने मुझे डराना धमकाना शुरू किया, बुली होता है भी, उसको डराया धमकाया। एंड एडवाइज मी, और मुझे फिर नसीहत दी, फोर्ट विद टू लिव त्रिहुत, कि तुरंत त्रिहुत छोड़कर चले जाओ, ये नसीहत दी मुझे। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने नहीं छोड़ा। इंस्टेड ही प्रोसीड टू मोतिहारी, इसकी जगह वह है मोतिहारी चले गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की कैपिटल है। सेवरल लॉयर्स अकम्पेनिड हिम, बहुत से लॉयर उसके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, मल्टीट्यूड होता है क्राउड, एक बड़ी भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया रेलवे स्टेशन पर। ही वेंट टू ए हाउस, फिर वे एक घर गए। एंड यूजिंग इट एज ए हेड क्वार्टर, उसने उस हाउस का यूज एक हेड क्वार्टर के रूप में किया, एक मुख्यालय के रूप में किया। कंटिन्यू हीज इन्वेस्टिगेशन, वहाँ से उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा। ए रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन मेल ट्रीटेड इन ए नियर बाई विलेज, फिर एक रिपोर्ट आई, खबर आई कि एक पीजेंट्स को, जो कि नियर बाई विलेज में, पास लगते ही गांव में रहता है, उसके साथ मेल ट्रीटेड होता है इल ट्रीटमेंट, बुरा व्यवहार किया गया। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने डिसाइड किया वह जाएगा और उसे मिलेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, और अगली सुबह उसने एलिफेंट की बैक पर बैठ कर जाना, उसके मतलब उसे पूरे विलेजर के पास जाना शुरू किया। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फॉर, वो ज़्यादा दूर तक नहीं गए थे। वैन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, और तभी पुलिस सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर ने उसको ओवरटुक किया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उसे ऑर्डर दिया कि वह अपने कस्बे वापस जाए। इन हिज कैरेज, अपनी घोड़ा गाड़ी में भी वापस अपने कस्बे चले जाओ, ये ऑर्डर दिया मैसेंजर ने। गांधी जी कंपाइल्ड होता है ओबे, गांधी जी ने उसकी आज्ञा का पालन किया। द मैसेंजर ड्रो गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीजिएटली, और मैसेंजर उसके गांधी जी को, जो जहाँ से उसने एक होम को हेडक्वार्टर के रूप में यूज किया था, वहाँ गया उसके साथ, और उसे एक ऑफिशियल नोटिस दिया। उसमें क्या था, टू क्विट चंपारण इमीजिएटली, कि चंपारण को तुरंत छोड़कर चले जाओ। गांधी जी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, और गांधी जी ने उस रिसिप्ट पर, रसीद पर साइन किए, जो नोटिस मिला ऑफिशियल नोटिस। एंड रोट ऑन इट, और उस पर लिखा दैट कि ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, कि वह इस ऑर्डर को डिसोबे करेगा, मतलब कि इसका आज्ञा पालन नहीं करेगा, उल्लंघन करेगा इस ऑर्डर का। इन कॉन्सिक्वेंस, और इसके परिणाम स्वरूप, गांधी जी रिसीव्ड ए समन्स टू अपीयर द कोर्ट टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, और इसके परिणाम स्वरूप कि उसने लिख दिया रसीद पर कि ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। इसके कारण गांधी जी को समन मिला कि उसे कोर्ट में अगले दिन प्रेजेंट होना है। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवैक, पूरी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, उसने टेलीग्राफ के जरिए राजेंद्र प्रसाद को मैसेज दिया कि आप बिहार से अपने जो प्रभाव डालने वाले, जो प्रोमिनेंट, जो इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ यहाँ आ जाओ। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, उसने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भेजी। आश्रम, क्योंकि गांधी जी जो है सेवाग्राम में, अहमदाबाद के नज़दीक गुजरात में आश्रम में रहते थे, साबरमती आश्रम में, तो वहाँ भी इंस्ट्रक्शन भेजी। राजेंद्र प्रसाद को भी कहा कि बिहार से इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ आ जाओ। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसराय, उसने तार के द्वारा वाइसराय को भी पूरी रिपोर्ट भेजी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, और सुबह क्या पाते हैं गांधी जी कि जो मोतिहारी जो कस्बा था वो पूरा पीजेंट्स के साथ भर गया। दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वो जो पीजेंट्स थे वो गांधी जी के साउथ अफ्रीका में जो रिकॉर्ड था उसको नहीं जानते थे। गांधी जी के रिकॉर्ड का मीनिंग है कि जो नेल्सन मंडेला ने अपेथियड पॉलिसी साउथ अफ्रीका में जो कर रखी थी लागू, उसके विरोध में गांधी जी ने नेल्सन मंडेला का साथ दिया था और उनके साथ वो जेल में भी गए थे। तो उस गांधी जी ने नेल्सन मंडेला के मोमेंट्स को वहाँ देख चुके थे, इसी कारण फिर वो वहाँ से 1915 में वापस इंडिया आए थे। तो इस बात को है जो पुअर पीजेंट्स थे मोतिहारी के वो नहीं जानते थे। दे हैड मेरली हियर्ड, उन्होंने केवल यही सुना था दैट ए महात्मा, एक महात्मा है, हु वांटेड टू हेल्प देम, जो उनकी हेल्प करना चाहता है, वाज इन ट्रबल, वह कष्ट में था, विद द अथॉरिटीज,
जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, अथॉरिटीज थी, जो सत्ता थी, उसके कारण कष्ट में था। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोस्ट्रेशन in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. Their spontaneous होता है सहज विरोध प्रदर्शन, भी आराम से, डेमोस्ट्रेशन होता है प्रदर्शन करना। इन थाउजेंड हज़ारों की संख्या में, अराउंड द कोर्ट हाउस के बाहर है, हज़ारों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। और वह क्या था? द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, वह जो था अंग्रेज़ों के भय से मुक्त होने की शुरुआत थी। भी अब भारतीय जो हैं, क्योंकि वहाँ पर है, अब से पहले, इस इंसिडेंट से पहले, इस मोमेंट से पहले जो इंडियंस थे, पुअर पीजेंट्स थे, वो कभी भी ऐसे इकट्ठा नहीं हुए थे। और उस दौरान कोर्ट हाउस के सामने कम से कम 1000 की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, और वह शुरुआत थी अंग्रेज़ों के भय से मुक्त होने की शुरुआत थी। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जी कोऑपरेशन, और जो अफसर थे उन्होंने भी अपने आप को पावरलेस समझा गांधी जी के कोऑपरेशन के बगैर। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, उसने उनकी सहायता की भीड़ को रेगुलेट करने में। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वह पोलाइट और फ्रेंडली थे। ही वॉज गिविंग दैम कॉन्क्रीट प्रूफ, कॉन्क्रीट का मीनिंग यहाँ पर है सॉलिड प्रूफ, वह उनको सॉलिड प्रूफ देना चाहते थे, उसकी कोशिश में थे कि इनकी सॉलिड प्रूफ दिया जाएगा। दैट देयर माइट, और तब उनकी जो ताकत थी, हीदर टू ड्रीडेड एंड अनक्वेश्चनड कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस। ही वॉज गिविंग दैम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट, गांधी जी सत्ता पक्ष को, अथॉरिटी पक्ष को ये सॉलिड प्रूफ देना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि उनकी जो ताकत है, मतलब कि जो पुअर इंडियंस की ताकत है, हीदर टू अनटिल नाउ, जो कि अब तक ड्रीडेड भयभीत थी, वैसे भरी हुई थी, एंड अनक्वेश्चनड, और निर्विवाद थी, मतलब कि निर्विरोध थी, मतलब कि भारतीय कोई क्वेश्चन नहीं करते थे, जो भी उनके साथ व्यवहार होता उसको वो मान लेते थे। कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस, अब उन्हें लग गया था कि उनके सामने वो चैलेंज था, किसके द्वारा? इंडियंस के द्वारा, क्योंकि जो गांधी जी थे वो एक ऐसा सॉलिड प्रूफ दिखाना, मतलब कि अपनी ताकत, जो इंडियंस की ताकत थी, कि अब जो इंडियंस हैं वो भयभीत नहीं हैं, और ना वो मतलब कि अपनी, मतलब कि आपकी मर्ज़ी से चलने वाले हैं। इस ताकत को, इस चैलेंज को, इंडियंस के द्वारा जो चैलेंज किया गया था ब्रिटिश पावर को, उसको दिखाना चाहते थे। इसीलिए जो थाउजेंड्स की संख्या में लोगों का वहाँ इकट्ठा होना, वह क्या थी? लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के भय से मुक्त होने की वो शुरुआत थी। यही जो थे गांधी जी, इंडियंस की इसी माइट, दैट मीन्स इसी ताकत को, यहाँ माइट का मीनिंग क्या है? कि उनकी इंडियंस की ताकत को दिखाना चाहते थे कि ये सॉलिड प्रूफ है कोर्ट हाउस के सामने जितने लोग इकट्ठा हुए हैं। द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड, और गवर्नमेंट इस चीज़ से घबरा गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, और प्रोसिक्यूटर होते जो सरकारी वकील ने रिक्वेस्ट की जज से कि ट्रायल को पोस्टपोन किया जाए। अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, और वास्तव में जो अथॉरिटी थी, सत्ता थी जो, वह उसकी भी इच्छा थी कि वो अपने सुपीरियर से इसके बारे में कंसल्ट करेंगे। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, और गांधी जी ने प्रोटेस्ट होता है अपोज, विरोध किया कि देरी क्यों कर रहे इस ट्रायल में, भी देरी के विरुद्ध विरोध किया। ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उसने एक स्टेटमेंट पढ़ी, प्लीड होता है एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए अपराध को अपने को, क्या? ही वॉज इन्वॉल्व, वह इन्वॉल्व था, इस मतलब इस चीज़ में इन्वॉल्व था कि हज़ारों की संख्या में कोर्ट हाउस के सामने लोग खड़े हुए हैं, उस चीज़ में इन्वॉल्व था। ही टोल्ड द कोर्ट, उसने कोर्ट को बताया, इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, वह कर्तव्यों के द्वंद्व में था। ड्यूटीज होता है जो उसका राइट, मतलब कि राइट होते हैं, ड्यूटीज होती हैं, एक अधिकार होते हैं, कर्तव्य होते हैं। तो गांधी जी कहते हैं, बताते हैं एक स्टेटमेंट के जरिए और अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कि ही वाज इन्वॉल्व, कि वह इन्वॉल्व था उसमें। उसने कोर्ट को बताया, इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कर्तव्यों का द्वंद्व था। ऑन द वन हैंड, एक तरफ क्या था? नॉट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, एक तो गांधी जी ब्रिटिश अंग्रेज़ों के नज़र में एक बुरा एग्जाम्पल सेटअप नहीं करना चाहते थे कि वो कानून तोड़ने वाला है, और दूसरी तरफ टू रेंडर द ह्यूमनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड ए कम, और दूसरी तरफ क्या था? टू रेंडर होता है करने के लिए, कि वो मानवीय और राष्ट्रीय सेवा करने के लिए आया था, ठीक है, उसको करना चाहते थे। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो चंपारण आए थे। मतलब कि एक तरफ तो क्या था कि वो अंग्रेज़ों की नज़र में एक बैड एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहता था लॉ ब्रेकर के रूप में, कि उसने, क्योंकि उसने आज्ञा का उल्लंघन किया था,
लॉ ब्रेकर के रूप में अपने आप को नहीं दिखाना चाहता था, और दूसरी तरफ वो मानवीय और राष्ट्रीय सेवा करना चाहता था, जिसके लिए वो सेवाग्राम से, साबरमती आश्रम से राजकुमार शुक्ला के साथ चंपारण आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। उसने जो ऑर्डर था छोड़ के जाने के बीच में जो कमिश्नर से ऑर्डर मिला था कि टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, उस ऑर्डर को उसने डिसरिगार्ड किया, मतलब कि उसका उल्लंघन किया। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी। उसने इस ऑर्डर को जो डिसरिगार्ड दिया वह किसके लिए नहीं था? नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट चाहने के लिए नहीं, फॉर लॉफुल अथॉरिटी, कि वो अगर उनके कहने से वहाँ से चला जाता तो उसे रिस्पेक्ट मिलती, कि कानून की तरफ से जो कानून के रखवाले हैं, अथॉरिटी पक्ष है, उससे उसे रिस्पेक्ट मिलता है। उस रिस्पेक्ट के लिए नहीं, बल्कि इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग, उसने उस आज्ञा का पालन किया जो कि सबसे ऊंचा जो कानून था। अवर बीइंग का मीनिंग है कि उसके अस्तित्व का, द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस। कॉन्साइंस होता है आत्मा, इनर सेल्फ, अपने अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ को उसने सुना, और वही जो उसका कानून था वो सबसे ज़्यादा ऊंचा कानून था, और उसकी आज्ञा का उसने पालन किया। ही आस्क्ड द पेनल्टी डू, और इसके लिए उसने जुर्माने के लिए भी कहा भी मैं, क्योंकि ये बात वो कोर्ट में एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं ये जो मेरे साथ हुआ है, मैं इस मोमेंट्स में इन्वॉल्व था, ठीक है, और ड्यूटीज़ का कन्फ्लिक्ट था। एक तरफ तो मैं बैड एग्जाम्पल, मतलब कि उस बता रहा है लुईस फिशर को कि बैड एग्जाम्पल नहीं देना चाहता था अंग्रेज़ों की नज़र में। दूसरा जिस काम के लिए आया था कि वो ह्यूमैनिटेरियन नेशनल सर्विस करना चाहता है, तो इस चीज़ के लिए उसने अपनी वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, आत्मा की आवाज़ को सबसे ऊपर माना और उसको सुना, और इसलिए वो वहाँ से नहीं गया। ही आस्क्ड द पेनल्टी डू। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया कि ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2-hour रिसेस, कि वह 2 घंटे की रिसेस के बाद मतलब उन्हें जेल के लिए अनाउंस करेगा। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्नेस बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को कहा कि आपके पास 120 मिनट्स हैं और उसमें आप अपनी बेल का इंतजाम कर लेना। गांधी जी रिफ्यूज, गांधी जी ने इनकार कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और गांधी जी ने उसे विदाउट बेल ही रिलीज फ्री कर दिया। वैन द कोर्ट रिकन्वेंट, जब कोर्ट दोबारा से शुरू हुई, रिकन्वेंट होता स्टार्टेड अगेन। द जज सेड, जज ने कहा ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, कि वह कई दिनों तक कोई न्याय डिलीवर नहीं करेगा। मीन वाइल, इसी बीच ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इसी बीच जज ने गांधी जी को स्वतंत्र रहने के लिए अलाउ कर दिया। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरू हलक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, और तब तक जो राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरू हलक और सेवरल अदर दूसरे जो प्रोमिनेंट होता है फेमस इंपॉर्टेंट लॉयर्स बिहार से पहुंच गए थे। दे कन्फर्म्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी से विचार विमर्श किया। वट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, उन्होंने कहा कि वो क्या करेंगे अगर उसे जेल भेज दिया गया। गांधी जी ने पूछा वाई, क्यों। द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, सीनियर लॉयर ने जवाब दिया वाई दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, कि वे फिर यहाँ उसे एडवाइज देने के लिए और उसकी हेल्प करने के लिए क्यों आए, कि जब वो जेल चला जाएगा गांधी जी। फिर वो जो सीनियर लॉयर थे, जो ब्रिज किशोर बाबू, राजेंद्र प्रसाद और जो दूसरे प्रोमिनेंट लॉयर्स थे, उन्होंने कहा कि फिर वो क्यों आए हैं यहाँ पर एडवाइज और हेल्प करने के लिए। इफ़ ही वेंट टू जेल, अगर वो जेल चले गए, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज, यहाँ कोई नहीं रहेगा जिसको एडवाइस दी जाएगी। एंड दे वुड गो होम, इसलिए वो घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी डिमांड, गांधी जी ने फिर अपनी बात रखी कि शेयर क्रॉपर्स की इनजस्टिस के बारे में मतलब क्या होगा उनका। द लॉयर्स इज विथड्रू टू कंसल्ट, और लॉयर्स ने, सभी लॉयर्स ने मिलकर आपस में कंसल्ट किया। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशूट ऑफ देयर कंसल्टेशन, और राजेंद्र प्रसाद ने जो उनकी कंसल्टेशन थी, मतलब जो आपसी विचार विमर्श था, उसके बाद रिकॉर्डेड जो था मतलब कि रिकॉर्ड दिया। दे थॉट, वे उन्होंने सोचा, अमंगस देमसेल्व्स, अपने बीच में, मतलब कि सभी प्रोमिनेंट लॉयर्स ने सोच विचार करके निष्कर्ष निकाला, मतलब कि बात की। दैट गांधी वाज टोटली स्ट्रेंजर, और उन्होंने कहा कि जो गांधी हैं वो पूरी तरह से बिल्कुल स्ट्रेंजर हैं। एंड येट ही वाज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स,
और वह फिर भी पीजेंट्स की खातिर जेल जाने के लिए प्रिपेयर हैं। इफ़ दे, अगर वे, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, on the other hand, being not only residents of adjoining district but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion। तो आपसी विमर्श करने के बाद लॉयर्स ने क्या कहा कि गांधी जी हैं टोटली स्ट्रेंजर हैं, फिर भी वे तैयार हैं पीजेंट्स की खातिर जेल में जाने के लिए। और दूसरी तरफ बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, वह जो हैं न केवल साथ लगते डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं बट आल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दिस पीजेंट्स, बल्कि वो भी हैं जिन्होंने दावा किया था कि वो इन पीजेंट्स की हेल्प करेंगे। शुड गो होम, वो घर चले जाएंगे। इट वुड बी ए सेमफुल डिजर्सन, अगर वह घर चले गए, एक तो वे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, मतलब उनके साथ लगते डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट्स हैं, और जो गांधी जी हैं वो आउटसाइडर हैं, बाहर से हैं, दूर से हैं। और दूसरा, उन्होंने पीजेंट से हेल्प करने के लिए क्लेम किया था, मतलब कि दावा कर रखा है कि हम उनकी हेल्प करेंगे, सर्व करेंगे। शुड गो होम, अगर वो घर चले जाएंगे तो इट वुड बी ए सेमफुल डिजर्सन, वह एक शर्मिंदगी से भरा हुआ भगोड़ापन होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल, इसलिए वे जो प्रोमिनेंट लॉयर्स थे सभी राजेंद्र प्रसाद के साथ वापस गांधी के पास गए एंड टोल्ड हिम, उसे बताया, दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल, कि वे उनके साथ जेल में जाने के लिए तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, जो चंपारण की जो बैटल है वो जीत ली गई है। ही एक्सक्लेम्ड, देन ही टूक ए पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप्स इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट ए अरेस्ट। फिर उसने एक पेपर का टुकड़ा उठाया और उसमें पेयर्स में ग्रुप को डिवाइड किया एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, और उन्होंने ऑर्डर दिए कि प्रत्येक पेयर को कोर्ट में अरेस्ट होना है। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों बाद, गांधी जी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। गांधी जी को लिखित में कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम, मजिस्ट्रेट का लिखित में नोटिस मिला, उसमें क्या इन्फॉर्म किया गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, जो उस क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप, उन्होंने ऑर्डर दिया भी केस को ड्रॉप किया जाए। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रिम्ड, और सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो उसकी जीत हुई द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया में पहली बार। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रिम्ड, सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन की द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmer। गांधी जी और दूसरे जो लॉयर्स थे उसके साथ अब दूर दूर के इलाकों में इंक्वायरी करने के लिए फार्मर्स की ग्रीवेंस होता है कंप्लेंट्स, फार्मर्स की शिकायतों की इंक्वायरी करने के लिए गए। डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन, और जो बयान थे लगभग 10,000 पीजेंट्स के लिखित में थे। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे सबूत भी नोट्स के रूप में जुटाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए। द होल एरिया थ्रोब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, जो पूरा एरिया था वह इन्वेस्टिगेटर की एक्टिविटी से कांप गया। एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड्स का मतलब कि फोर्सफुली, तीव्रता से प्रोटेस्ट किया। इन जून गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट की तरफ से गांधी जी को समन दिया गया था। बिफोर इवेंट, जाने से पहले, ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट ए रिटर्न। लीडिंग एसोसिएट्स से मिला एंड दोबारा फिर उसने डिटेल प्लान तैयार की सिविल डिसोबीडियंस की, कि अगर वह वापिस से नहीं आएगा, मतलब कि अगर गांधी जी को जेल हो जाती है तो किस तरह से प्लान करना है, कैसे इस मूवमेंट्स को चलाना है, इस तरह की प्लानिंग की। थैंक यू स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड द चैप्टर टिल नाउ।